हमारे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर इस तरीके से हमारे पास एक पेंडुलम है। अब अगर मैं लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराता हूँ, मान लो एक्सेलरेशन ए से, तो टाइम पीरियड पर किस तरीके से फर्क पड़ेगा। तो देखो, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो मैं लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में चले जाऊँ। अगर मैं लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में चले जाऊँ तो मेरे पास लिफ्ट रेस्ट पे आ जाएगी। लिफ्ट रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन अब नीचे की तरफ सभी में सूडो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास नीचे की तरफ इसमें क्या लग रहा था, एक mg लग रहा था। साथ में ऊपर एक्सेलरेट हो रही है तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा, तो नीचे की तरफ प्लस ma लग जाएगा। तो क्या मैं टोटल फोर्स की वैल्यू बोल सकता हूँ उस पर। अब जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए। बस यही हमें करना है। ये जी प्लस ए जो होता है ये हमारा बन जाता है m इंटू जी इफेक्टिव, इसको हम बोल देते हैं। और अब हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव। तो बस हमारे पास इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है ये तो। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज टी। ठीक है। If the lift accelerates with g/6 vertically upwards, then the time period will be। तो अब अगेन ये बहुत ही सिंपल सा सवाल बन चुका है। हमारे पास आपको टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाती है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। आपको सूडो फोर्सेस लगा के बताना है कि हमारे पास जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है। सीधे आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे है देखो, हमारे पास ये इस तरीके से लिफ्ट है और इस लिफ्ट को में हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू थी वो थी सिर्फ टी। अगर लिफ्ट स्टेशनरी थी तो हमारे पास टी की वैल्यू हो जाती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। फिर हमने लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। कितना है, g/6 हमारा एक्सेलरेशन है। कोई मुझे बता सकता है इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। अब हमारे पास अगर मैं इसका पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट, तो उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg प्लस सूडो फोर्स लगेगा कितना, mg/6। ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर इफेक्टिवली मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू जी प्लस g/6 यानी कि 7g/6, और यही हो जाती है हमारी इफेक्टिव ग्रेविटी, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर लेंथ में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, हमारे पास g की वैल्यू इस बार चेंज हो रही है। अगर हमें दो टाइम पीरियड को कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, t इज प्रपोर्शनल टू 1/√g, है ना, क्योंकि 2 पाई और l तो दोनों केसेस में सेम है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t'/t विल बी इक्वल टू g/g', क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ये नीचे की तरफ है तो t' वाला नीचे आ जाएगा, t वाला इधर आ जाएगा। बस यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। हमारे पास t' की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, t' इज इक्वल टू t टाइम अंडर रूट ऑफ g/g'। कितना है, इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 7g/6। 7g/6 यहाँ से g से g कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा t√6 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। पेंडुलम के केस में कुछ और एग्जांपल्स हमें देखने होते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये वाली कार है, जिस तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए इसका एक्सेलरेशन है, या फिर ये इस तरीके से घूम रही है ना, इसकी वेलोसिटी v है और इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसमें इस तरीके से घूम रही है। तो इन दोनों केसेस में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों ही केसेस में एक सूडो फोर्स लगता है। अगर मैं इस कार के अंदर बैठ के देखूँ तो इसके ऊपर इस तरफ सूडो फोर्स लगेगा कितना, ma। नीचे तो पहले से ही लग रहा था कितना, mg। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, नीचे लग रहा था कितना, mg, और अब की बार इस तरफ जो सूडो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mv²/r या फिर m⍵²r। आप जो भी उसको लिखना चाहो वो लिख सकते हो। दोनों ही केसेस में हमें अब जो सॉल्व करना है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2π√L/g इफेक्टिव। और ये जो g इफेक्टिव है उसको आप इस बार कैसे पता करोगे,
देखो हमारे पास एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसी को आप लिख सकते हो m इंटू जी इफेक्टिव। इसका मैं अब अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ। ये हमारा मान लो बॉब है और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से लटकाया हुआ था ऐसे, ठीक। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ लगेगा एम जी, इस तरफ हमारे पास फोर्स लगेगा सूडो फोर्स एम ए, या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखो पहली बात तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी वो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा इस तरीके से, दिस, इसको आप लिख सकते हो एम जी डैश। जी डैश के मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो यहाँ पर जी डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कैसे आए, देखो इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पता कर सकते हो। तो जी डैश की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल पाओगे, जी डैश को आप लिख दोगे विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर हम इस वाले केस को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम, यानी सिर्फ वी स्क्वायर अपॉन आर होगा यहाँ पे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन कितना है, वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जी डैश निकाल सकते हो। अगेन आपको फिर टाइम पीरियड पता चल जाएगा। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी डैश इस तरीके से आ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे पूछी जा सकती है, क्या पूछी जाएगी कि भाई बताओ यहाँ पर इस वक्त हमारे पास इसकी मीन पोजीशन में कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। अगर ये कार हमारी इस तरफ एक्सेलरेट नहीं कर रही होती तो इस पेंडुलम की मीन पोजीशन कहाँ होती, यहाँ पर। क्योंकि कार इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इसके ऊपर इधर भी कुछ फोर्स लगने लगेगा हमारे बॉब के ऊपर, और ये थीटा एंगल पे इसकी मीन पोजीशन आ जाएगी। अब ये ऑसिलेट करेगा तो इस तरीके से ऑसिलेट करने वाला है। यहाँ पर अगर मैं इसके ऑसिलेशन के डायग्राम बनाऊँ तो ये इस तरीके से छोटा छोटा ऑसिलेट करेगा, लेकिन हम इस थीटा को भी पता कर सकते हैं कितना है। और ये सब चीज़ें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो एंगल अगर आपको पता करना है तो आप यहाँ पर देखो, यही एंगल यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल भी थीटा है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू कितना, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये वाली वैल्यू कितनी है, एम ए के बराबर, ये वाली वैल्यू है एम जी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी विच इज़ इक्वल टू ए बाय जी। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। अगर हमारी लिफ्ट जो थी उसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी थी उसी के अलोंग हमारे पास एक्सेलरेशन या तो ऊपर या नीचे होता है। अब की बार हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दिया, तो अब आपके पास जितने भी केसेस होंगे ना, इन्हीं का कुछ मिला जुला करके कॉम्बिनेशन होगा। आपको नेट इफेक्टिव जी डैश पता करना है। टाइम पीरियड की वैल्यू हमेशा ये होगी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश। मीन पोजीशन भले ही चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पर मीन पोजीशन चेंज हो, मीन पोजीशन के लिए आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज़ करना होगा। बहुत ही सिंपल है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। तो हमें यहाँ पर इसका टाइम पीरियड पता करना है। पेंडुलम का किस तरीके से पता करोगे, देखो यहाँ पर हमें बेसिकली जी इफेक्टिव अगर मुझे किसी तरीके से पता चल जाएगी तो मैं टाइम पीरियड की वैल्यू पता कर सकता हूँ। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव हमें कर देना। बस जी इफेक्टिव कैसे आएगा ये हमें देखना है। तो देखो अब यहाँ पर आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर पहली बात तो ये समझो, यहाँ पर इस सिर्फ कार को कंसिडर करो, अभी पेंडुलम को भूल जाओ। अगर हमारे पास सिर्फ कार होती है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास कार का नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कितना होता, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल अल्फा है तो इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाता है जी साइन अल्फा। ये वहाँ पे पहले से ही मैंने लिखा हुआ है। बेसिक लॉज ऑफ मोशन हमारे पास, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हमारे पास आ जाता है। अब हम पेंडुलम के साथ क्या करें, तो देखो पेंडुलम का टाइम पीरियड पता करने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर मैं इस गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाऊँ, अगर मैं इस गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाऊँगा तो क्योंकि गाड़ी इस तरफ एक्सेलरेट हो रही है जी साइन अल्फा से, इस पेंडुलम के ऊपर इस दिशा में एक सूडो फोर्स लगेगा कितना, एम जी साइन अल्फा। ये तो सूडो फोर्स लगा है, लेकिन रियल फोर्स कौन से लग रहे हैं, एक नीचे फोर्स लगा होगा एम जी और एक इस तरफ सूडो फोर्स लग जाता है एम जी साइन अल्फा।
अब आप इस mg के भी कंपोनेंट ब्रेक करो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब इन सभी का वेक्टर सम जो आप कर लोगे तो आपको जी इफेक्टिव पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसा है देखो, तो यहाँ पर पहले तो इसको हम इस तरीके से देखो घुमा करके टेढ़ा कर देते, तो इससे अब हमें चीज़ें विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मान लो पेंडुलम था। अब हमारी कार इस तरफ एक्सेलेरेट हो रही थी जी साइन अल्फा से, तो इसके ऊपर इस तरफ सूडो फोर्स लगना है। तो मैं इस तरफ सूडो फोर्स लगा देता हूँ। कैसे लगेगा, वो लगेगा इस तरफ एम जी साइन अल्फा, ये हो गया हमारा सूडो फोर्स। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर नीचे की तरफ लग रहा था इसके ऊपर एम जी, उसके दो कंपोनेंट करने होंगे हमें, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास अल्फा हो जाता है। जो इस तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा एम जी कॉस अल्फा, और जो इस तरफ फोर्स लगेगा वो जाएगा एम जी साइन अल्फा। तो यहाँ पर उनको भी मैं बना दूंगा। ये हो जाता है हमारे पास एम जी कॉस अल्फा, ये हो जाता है हमारे पास एम जी साइन अल्फा। तो हमने सारे के सारे फोर्सेस बना लिए। कौन सा रेफरेंस फ्रेम है, ये रेफरेंस फ्रेम ऑफ द कार है। दिस इज इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार या ट्रक, जो भी है। तो यहाँ पर अब आप देख ही सकते हो ये सीधे से इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। इस पेंडुलम के ऊपर जो इफेक्टिव ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है एम जी कॉस अल्फा। यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो जी इफेक्टिव हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू है सिर्फ जी कॉस अल्फा। हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या जाएगी, 2π√L/g डैश। जी डैश की जगह मैं लिख दूंगा जी कॉस अल्फा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका एक और तरीके से मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको टेढ़े वाले में भी बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से मान लो ये हमारा ट्रक है ना, यहाँ से हमारे पास इस तरीके से पेंडुलम लटका हुआ था, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा एम जी ऐसे में। ठीक, तो इस एम जी के दो कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं। एक आ जाता है इस तरफ एम जी साइन अल्फा, एक इस तरफ आ जाता है एम जी कॉस अल्फा। और क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रक इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है जी साइन अल्फा से, तो हमारे पास एक सूडो फोर्स आएगा इस तरफ, वो जाएगा एम जी साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू सूडो फोर्स। ठीक है, तो आप देखते हो यहाँ पर ये क्लियरली हमें दिख रहा है ये और ये दोनों बराबर ही कट जाता है। हमारे पास सिर्फ ये इफेक्टिव ग्रेविटी बचती है, तो जी कॉस अल्फा हमारे पास जी इफेक्टिव बचता है, इसलिए डायरेक्टली हमारे पास ये टाइम पीरियड आ जाता है। इसको मैं लिख दूंगा जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा। ये जो वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमने 40 वीडियो में कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर कर लिया है। बहुत सारे PYQs हैं वहाँ पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो इस सेशन के, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख सकते हो आप। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।